देवभूमि डायलॉग के मन से मेरा अमूमन प्रयास रहता है ऐसे उत्तराखंडी भाई बहन जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, स्वरोजगार में, खेती में या स्टार्टअप अपना कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस मंच से मैं देश दुनिया के सामने लाऊं, इनका हौसला बढ़े ताकि दूसरे लोग भी इस क्षेत्र की ओर आकर्षित हों। क्योंकि जब ये लोग अपने पैरों पे खड़ा होंगे, पलायन के दंश से बाहर निकलेगा हमारा राज्य, और ऐसे लोग न जाने कितने और लोगों को अपने इस कारवां में जोड़ेंगे। आज मैं जिनको आपसे मिला रहा हूं उनका नाम अनिल कुमार है और वो पिथौरागढ़ से हैं। उनका हुनर और उनका जो काष्ठ कला है उसकी जितनी ज्यादा तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं इसके लिए विशेष रूप पे धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे हाईवे मिनिस्टर हैं अजय टम्टा जी, जिनके घर में मैंने इनकी काष्ठ कला देखी और ये देखकर मैं दंग रह गया और मेरा मन था कि मैं उन्हें देवभूमि डायलॉग के मंच पे लाऊं। अनिल देवभूमि डायलॉग के मंच पे जुड़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अनिल हमारे मंच पे आने के लिए। और आप जो काम कर रहे हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बताइए ना, कैसे आपने शुरुआत की और कहाँ सीखा ये सब कुछ? सर मैंने ये जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है सर, इसको देखा मैंने। यहाँ बहुत सी चीजें नहीं है, जैसे फैक्ट्रियां, अन्य चीजें नहीं है यहाँ, अन्य चीजों को कर नहीं सकते। यहाँ जो आसानी से जो चीज मिलती है सर, यहाँ लकड़ी आसानी से मिल जाती है। तो हमने ये जी। सोचा कि सर यहाँ लकड़ी जब आसानी से मिल जाती है तो क्यों ना हम इसमें कोई अच्छी चीज बनाएं। तो फिर हमारा ख्याल आया कि हम यहाँ की जो पौराणिक चीजें हैं, हमारी जो ऐतिहासिक चीजें हैं, उससे हमारी राज्य का सम्मान भी बढ़ेगा और देश दुनिया में इसका प्रचार भी होगा। इसलिए हमने यहाँ की जो पौराणिक धरोहर हैं उन चीजों की प्रतिकृति बनाई लकड़ी में सर, काष्ठ कला के रूप में बनाई। तो अभी तक किन किन पौराणिक मंदिरों को आप बना चुके हैं? स्थानीय तौर पर हमने यहाँ सर स्थानीय तौर पर हमने यहाँ मुष्टि मानो, थलकीदार और पंचेश्वर, ये चीजें यहाँ स्थानीय चीज, नारायण स्वामी आश्रम, इन चीजों का यहाँ बना रखा है। और जो हमारी जो राज्य स्तर में है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन चीजों का हमने प्रतिकृति बना रखे हैं। और ये जागेश्वर धाम, ये बागेश्वर धाम, ये चीजें, इन चीजों का प्रतिकृति बना रखे हैं सर हमने लकड़ी में। और कितने लोग आप लोग काम करते हैं? करीब हम 10 लोग काम करते हैं सर। अभी तो थोड़ा सा एक आध लोग अभी हैं तो इधर उधर हैं, तो हम 6-7 लोग अभी भी काम कर रहे हैं इस चीज का। तो ये लोगों तक पहुंचाते कैसे हैं? मतलब कैसे पता लगता है कि आपने इतनी शानदार काष्ठ कला बनाई है? मतलब इसको बाजार कैसे मिलता है? सर जैसे हमारे जो स्थानीय मेले लगते हैं, सरदोत्सव लगता है, रामलीला मैदान, ये रामलीला लगती है, इन चीजों में हमने प्रतिभाग किया। जैसे सरदोत्सव में यहाँ से ये प्रचार प्रसारित हुआ इसको। फिर इसके बाद यहाँ के जो स्थानीय हमारे जो प्रतिनिधि हैं, नेता लोग हैं, इन लोगों ने इस चीज को मंच दिया सर। और आज आम जन जन तक ये चीजें तो लगभग लगभग पहुंची हैं सर। तो अभी तक कितने काष्ठ कलाओं तक को आप पहुंचा चुके हैं और माध्यम क्या रहता है? आपने कहा एक तो मेला माध्यम रहता है, आजकल ऑनलाइन बहुत कुछ है, तो उसके माध्यम से भी आप लोगों तक ये शानदार अपनी काष्ठ कला को पहुंचाते हैं? सर अभी तक तो नहीं किया, ये आपके मंच के माध्यम से पहुंच सकते हैं सर। आगे हम, आपका मंच हमें स्थान दिलाएगा, हमें ये आशा है सर। और सरकार की ओर से आपको मदद मिली है अभी तक? सरकार की ओर से मदद तो सर अभी तक तो फिलहाल, हाँ, वो मिला है सर। जैसे हमने दिया तो मॉडल मुख्यमंत्री जी को दिया, विवेकाधीन कोष से मिला है। और अजय टम्टा जी ने हमें ये क्या कहते हैं, सेंटर कॉटेज दिल्ली तक पहुंचाया। सतपाल महाराज जी ने हमें राष्ट्रपति तक मिलाया सर। बाहर चले जाऊं नौकरी के लिए? ना ना सर, कभी नहीं लगा सर, क्योंकि हमें अपनी कला में भरोसा था सर। हम कुछ न कुछ अवश्य अच्छा बनाएंगे और अच्छा चीज करेंगे और लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे, खुद भी स्वरोजगार करेंगे करके, ये हमारी सोच थी सर। देखिए अनिल, मैं चाहता हूं कुछ और युवाओं को आप इस काष्ठ कला से जोड़ें, अपने अपने हुनर को दूसरों तक भी पहुंचाएं। मैं चाहता हूं उत्तराखंड में एक बड़े यंग लोग इस क्षेत्र में आए, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारे यहाँ आजकल कह रहे हैं कि साहब स्वदेशी, मुझे लगता है कि आप ना वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं उत्तराखंड के। जो हमारे जो पौराणिक मंदिर हैं उनको काष्ठ कला के माध्यम से हर घर में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार मदद करे और हम इसको देश व विदेश में इस चीज को फैलाएं और यहाँ के उत्तराखंड के लोग इससे स्वरोजगार प्राप्त कर सकें सर। और हम एक बहुत इसका बड़ा एक काम कर सके सर। इसके लिए
आप लोगों का सहयोग और सरकार का सहयोग, सबका सहयोग की अपेक्षा करता हूँ सर। अनिल, तुम हमारे मंच पे आए, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और बहुत धन्यवाद करता हूं। और ईश्वर से मेरी ऐसी प्रार्थना है, मेरा हर एक उत्तराखंडी भाई जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहता है, स्वरोजगार करना चाहता है, स्वदेशी वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहा है, उस सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। क्योंकि खुशहाल उत्तराखंड धन्यवाद बनाने सर। के लिए आप जैसे हुनरबाज लोगों को आगे आना बहुत जरूरी है। और देवभूमि डायलॉग के मंच से ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों का सानिध्य हमें मिलता है। बहुत धन्यवाद अनिल, आप हमारे मंच पे आए, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर आपका।